नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग से नाराज पति ने एक खौफनाक कदम उठाया है। पति ने अपनी पत्नी और उसके 2 प्रेमियों की हत्या कर दी। दरअसल यह मामला पूर्वी चंपारण के सुगौली का है, जहां आरोपी पति ने महिला और उसके एक प्रेमी की हत्या गला दबाकर कर दी नेपाल के नारायण घाट चितवन में और शवों को बोरी में रखकर ठिकाने लगा दिया। वहीं मृतकों की पहचान सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांव डीह गांव निवासी अखिलेश प्रसाद की पत्नी स्मिता देवी व उसके प्रेमी फुलवरिया गांव निवासी ऋषभ कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरे प्रेमी फुलवरिया गांव निवासी रितेश कुमार का शव अब तक बरामद नहीं हो सका है। पुलिस शव की तलाश कर रही है। तीनों की हत्या का खुलासा स्मिता के पति अखिलेश कुमार से पूछताछ के बाद हुआ है। आज सहायक पुलिस अधीक्षक मोतिहारी सदर IPS राज ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुगौली थाना में 30 अक्टूबर को एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें रितेश शाह के अपहरण संबंधित एक कांड दर्ज किया गया था। पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुआ कि रितेश शाह का संबंध एक अवैध संबंध एक महिला से है। इस संबंध में आगे अनुसंधान के तत्पश्चात यह बात निकल कर आई कि उस महिला के पति के द्वारा, जिसका नाम अखिलेश भगत, जो कि सुगौली के ही रहने वाले हैं, इन्होंने रितेश शाह की हत्या कर उसके शव को दफना दिया है केसरिया थाना क्षेत्र गोपालपुर गाँव में। इस संबंध में पुलिस को एक अन्य सूचना भी मिला, जिसमें कि नेपाल में 2 शव की प्राप्ति की गई है। इसके संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली से, क्योंकि उसके पास जो थैला था उसमें सुगौली उसमें लिखा हुआ था, तो इस संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली थाना से और हम लोग से संपर्क किया गया। उसका सत्यापन जब किया गया तो यह 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, जो रितेश शाह के जो अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त थे, वो लोग थे, जिसका रितेश शाह से संबंध था। तो इसमें पूरे मामले में एक जो महिला के पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह पे उसने बताया कि सबको गाड़ा है, वहाँ पे खुदाई की गई मजिस्ट्रेट के समक्ष। उसमें कुछ अंश हम लोग को मिले हैं बॉडी के, जैसे कुछ बाल मिले हैं, नाखून के कुछ अवशेष मिले हैं। पूरी बॉडी अभी प्राप्त नहीं हो सकती है। उसमें हम लोग और भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे है। इस संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो रितेश शाह है, मृतक रितेश शाह, इसका संबंध इसकी पत्नी के साथ था। तो इसने अपनी पत्नी और पत्नी का एक प्रेमी और था ऋषभ, उनके साथ मिलकर पहले रितेश शाह की हत्या किया। उसके बाद इनकी पत्नी अपने जो प्रेमी है ऋषभ, उनके साथ वो चले गए नेपाल। जब पति को इसकी सूचना मिली अखिलेश भगत को, तो यह पूरा नेपाल जाते हैं और नेपाल में भी जाकर पहले अपने पत्नी के जो प्रेमी है ऋषभ, उसकी हत्या करते हैं। उसके बाद में अपनी पत्नी की भी हत्या करते हैं। दोनों की बॉडी को बोरा में बंद करके, जिसका CCTV फुटेज भी हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसमें बोरा में बंद करके वो बॉडी को फेंक देते हैं। तत्पश्चात वो जब यहाँ पे आ जाते हैं, इस पूरे मामले की जानकारी हम लोग को भी हुई। इसमें फिर हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान का भी अच्छा खासा इसमें प्रयोग किया गया है और यह व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं बॉडी को डिस्पोज करने में, इनका मदद करने में, उन लोगों की पहचान कर ली गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है उनकी गिरफ्तारी के संबंध में भी। तो यह जो PC में कुल 3 व्यक्तियों की हत्या जो इसमें जो हुई है, इसका खुलासा से संबंधित है। इसमें थानाध्यक्ष सुगौली अमित कुमार सिंह, उअनी अभिनव राज और टेक्निकल टीम ने काफ़ी अच्छा इसमें कार्य किया है और पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुशंसा इनके संबंध पुरस्कार के संबंध में की जाएगी। नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग में सिसवाफाल गांव के समीप एक बाइक एवं एक टेम्पू के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टेम्पू में सवार एक व्यक्ति भी घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने तीनों घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के सिसवा बहुअरवा गाँव निवासी 26 वर्षीय नीतीश कुमार एवं 28 वर्षीय दीपू कुशवाहा के रूप में की गई है, जबकि टेम्पू में सवार घायल की पहचान योगापट्टी थाना क्षेत्र के सिसवा भूमिहार निवासी 32 वर्षीय विकास कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि टेम्पो नरकटियागंज से सवारी लेकर लौरिया की तरफ जा रही थी। वहीं सिसवा फाल से 2 युवक बाइक पर सवार होकर नरकटियागंज की तरफ आ रहे थे। इस दौरान सिसवा फाल मोड़ के समीप आमने सामने की टक्कर हो गई। अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि तीनों लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया है। इधर परिजनों ने बताया कि नीतीश कुमार एवं दीपू कुशवाहा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन दोनों का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। मामले में शिकारपुर थाना अध्यक्ष रामसरा यादव
यादव ने बताया कि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त टेम्पो व बाइक को जब्त कर लिया गया है। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। देश भर में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल आज भी जारी है। बिहार सहित दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। आज मोतिहारी में भी बसों और ट्रकों की कतारें लगी रही। यात्री परेशान रहे, लेकिन बस ड्राइवर चलने को तैयार नहीं थे। जानकारी के मुताबिक देश भर में 3 दिनों की हड़ताल बुलाई गई है। ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल का असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। हड़ताल की वजह से खाद्य, दवाइयां और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो सकती है। गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी इस संशोधन का विरोध किया है। AIMTC के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। इसके कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है और ड्राइवरों को दोषी करार दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना स्थल से भागने की किसी ड्राइवर की मंशा नहीं होती है, लेकिन आसपास जमा भीड़ से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है। नए कानून के खिलाफ मोतिहारी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्या कहा, सुनिए। सब आदमी कमाने खाने वाला है, मानते हैं आज के डेट में अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम उठाने जाएंगे तो हमको पब्लिक छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, मार के ख़त्म कर देगा। और हम लोग 15,000 कमा रहे हैं, 15,000 में बीवी बच्चे का पेट पोसते हैं। आज हम एक्सीडेंट हो जा रहा है तो हम उसको छूने जाएंगे तो हमारे पास कुछ रहेगा, मार के मुआ देगा वो। हम भाग जाएंगे तो 10 साल का सज़ा होगा, 7 लाख रुपया फाइन होगा, तो हम कहाँ से देंगे। इसके लिए हम इस कानून से विरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी तमाम ड्राइवर भाइयों हैं सब विरोध में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कानून वापस लिया जाए, जो कानून पहले था वही कानून पे हम लोग सहमत हैं। नहीं चलेगा। मोतिहारी में अपनी जाति की एकता का ताकत दिखाने के लिए 7 जनवरी को कानू एकता सह सम्मान समारोह के निमित्त पूर्व नगर महापौर पति भोला गुप्ता के आवास से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को कार्यक्रम अध्यक्ष शंभू प्रसाद एवं कानू विकास संघ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, सचिव भरत प्रसाद, पूर्व महापौर अंजू देवी एवं मुख्तार प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ मोतिहारी नगर निगम का परिक्रमा करते हुए छतौनी पहुंची, जहां पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। उसके बाद यह रथ भरौलिया, चिरैया, ढाका, घोड़ासहन, बनकटवा, छौड़ादानो, आदापुर होते हुए रक्सौल पहुंचा, जहां रक्सौल नगर परिक्रमा के बाद रात्रि विश्राम हुई। इस दौरान प्रत्येक स्थान पर स्थानीय लोगों के द्वारा रथ का भरपूर स्वागत एवं अतिथियों को माला एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष और संयोजक ने संयुक्त रूप से बताया कि हम सभी जिले के समस्त कानू समाज के लोगों को जागरूक कर 7 जनवरी को होने वाले कानू एकता के सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए निमंत्रण देने के लिए निकले हैं। इसके साथ ही इस रैली के माध्यम से हम एक दूसरे को जोड़कर अपनी चट्टानी एकता का परिचय देने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के इतनी जनसंख्या है, फिर भी भागीदारी नगण्य है और कहीं ना कहीं हमारे समाज को तिरस्कार के भावना से लोग देखता है। संख्या सबसे अधिक होने के बाद भी हमको ठगा जाता है। तो ये सब जागरूक करने के लिए हम लोग 7 जनवरी को इकट्ठा किए हैं, जो भव्य कार्यक्रम होगा और कानू के सारे यहाँ गोठ होंगे और एक विचारधारा में हम लोग बांधने का काम करेंगे पूरे जिला को। हम लोग यह रथ यात्रा निकाले हैं हम राजनीतिक भागीदारी के लिए और कानू जाति को अनुसूचित जाति में अधिकार दिलाने के लिए। नरकटियागंज के पोखरा चौक पर एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सड़क किनारे एक स्कॉर्पियो के आगे जैसे ही एक बाइक सवार युवक अपनी बाइक लेकर पहुंचता है, इसी दौरान स्कॉर्पियो तेज गति से चल पड़ती है और बाइक सवार को रौंदते हुए कुछ दूर तक घसीट कर ले जाती है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवार युवक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH रेफर कर दिया गया है। घायल युवक की पहचान धूमनगर मटियरिया गांव निवासी मंटू तिवारी के रूप में की गई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मंटू तिवारी घर से सामान लेने के लिए बाजार गया था। इस दौरान यह दुर्घटना घटी। थाना अध्यक्ष रामाशय यादव ने बताया कि बाइक व स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है। स्कॉर्पियो से जिला प्रशासन का एक बोर्ड भी मिला है। मामले की छानबीन की जा रही है। मझौलिया थाना क्षेत्र के परसा बाबू टोला वार्ड नंबर 5 निवासी शिक्षक अजीत कुमार सिंह के घर के सामने स्थित बिजली के पोल पर अज्ञात अपराधियों ने धमकी भरा पोस्टर चिपकाया है।
पोस्टर को देखकर शिक्षक परिवार दहशत में है। इस बाबत शिक्षक अजीत कुमार सिंह ने मझौलिया थाने में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सुनिए इस संबंध में पीड़ित शिक्षक और उनकी मां ने मीडिया से क्या कहा। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह, वार्ड नंबर 5 पारसा बाबूटोला हुआ, और मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिरभुवन में HM के पद पर कार्यरत हूँ। और ये बीती रात अज्ञात लोगों के द्वारा मेरे घर के सामने बिजली के पोल पे एक धमकी भरा पर्चा भरा हुआ है, जो सामने देखने लायक है। और ये पूर्व में भी मेरे स्कूल जाने आने के क्रम में रास्ते में अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार दिखाया गया था और मुझे धमकी दी गई थी। अपने परिवार का सुरक्षा चाहते हैं। पूरा परिवार मेरा दहशत में है कि हाँ, ये इन लोगों के द्वारा कभी भी कोई अप्रिय घटना मेरे साथ की जा सकती है, कभी भी हमारी हत्या की जा सकती है। पढ़ावे जात रहलन तो अथी बदमाश घेर लेले रहे एकरा पहिल परसा, तो हमने बात पर ज़्यादा अथी ना कहनी। एक बेर खानी फेर हुआ चिपकावर लखन द्वार पर बोर्ड पर अथी पर पुल पर से अजीत कुमार के धमकी देता रहे हमारा बेटा के मारे के प्रयास में वो लोग लागल बा। हम आदमी के ना देखनी लेकिन अथी बाटे पर्चा बाटे, हमने फोटो खींच के दिया। वहीं मझौलिया थाना अध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अभय कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।